तो आप बड़े नटखट, बस अपनी लीला करना नहीं छोड़ते। ले ही आए ना हमें फिर से अपने घर। थैंक यू बंसी वाले, आपके आशीर्वाद से आज हम सब फिर से अपनी टीचर्स कॉलोनी में आ गए। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। तथास्तु, तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा पुत्री। बंसी वाले, ये किसकी आवाज थी? मेरी पूजा करती हो और मुझे नहीं पहचान रही? वाह वाह बंसी वाले, ये तो चमत्कार हो गया। आप बोल रहे हैं? वाह। हाँ आलिया, ये हम बोल रहे हैं। तुम जो चाहोगी तुम्हें प्राप्त होगा, परंतु अपने पति आलोक का पूरा ध्यान रखना। बंसी वाले, आलोक का तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ हमेशा, लेकिन अब क्या करें, आलोक ही मेरा ध्यान नहीं रखता। बदल गया है वो बंसी वाले। अब तो बस दिन भर तारा तारा ही करता रहता है। अब वो आलोक नहीं रहा जो मुझसे मिलने के लिए तड़पता था। आलिया पुत्री, ये तारा सितारा में क्या रखा है? देखो, तुम्हारा पति आलोक तुमसे बहुत प्रेम करता है। मैं किशन कन्हैया, रास रचैया मुरली वाला, स्वयं प्रेम का प्रतीक हूं। वो स्वयं चाहता है कि तुम अपने पति आलोक पे प्रेम की वर्षा कर दो। आलू आलू? हाँ, इसी नाम से पुकारता ना तुम्हारा पति आलोक तुम्हें। तो तुम उसे बहुत प्रेम करो, क्योंकि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें आलोक जैसा पति मिला है। वाह बंसी वाले, ये तो गजब है। पूजा आपकी मैं करती, आपके गुणगान मैं गाती, प्रसाद मैं चढ़ाती, हार भी मैं पहनाती, और साइड आप मेरे पति की ले रहे हैं। ऐसा पति जिसका प्यार सिर्फ 50% रह गया है। कोई 50% प्यार नहीं है। आज भी 100% प्यार करता हूँ अपनी आलू से। और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाऊंगी? तुम मेरी आवाज पहचान गई थी? हाँ, बीवी जो हूँ तुम्हारी परछाई तो क्या, तुम्हारी सासू की आवाज तक पहचानती। क्या यार, मैं कितना भी मजाक करूँ तुम पकड़ लेती हो। चलो फिर इसी बात पे किसमें गए? नहीं आलो, अभी तो पूजा खत्म की, अभी स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। अरे तो किसमिस देने में कौन सा टाइम जाएगा? एक किसमिस ही तो मांग रहा, दो ना। नहीं, फिर से लिपस्टिक लगाओ, फिर से मैं नहीं दे। नहीं आलू, मैं लेके रहूंगा। मैं नहीं दे, मैंने मना किया। आलोक नहीं, आज मैं लेके रहूंगा, मैं लेके रहूंगा। अरे ऐसा क्या है जो तुम मांग रहे हो और आलिया नहीं दे रही? अरे भाई, कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं आई है और हम बाहर से आए हैं। दूर हटो। अरे तो ठीक है ना, आशीर्वाद तो लेने दो। दूर से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। रोहन ने आने से मना कर दिया ना? हाँ बेटा, वो कुछ दिन और मुन्नी मौसी के वहां रहना चाहता है। उसकी उम्र के बच्चे मिल गए ना खेलने के लिए, इसीलिए। वैसे आलोक, तुम्हारी अम्मा भी आई है, घर पे है। अच्छा, मैं मिलकर आता हूँ। अरे रुको, जाने से पहले ये तो बता दो कि एक दूसरे के पीछे भाग के तुम आलिया से मांग क्या रहे थे? मैं क्या मांग रहा था? हम तो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। हैं? किसमिस मांग रहे थे? अरे बाप रे, तुम अब तक किसमिस मांग रहे हो? उफ, अब कोई बात नहीं, हम आ गए ना, हम ही देंगे तुमको किसमिस। वैसे हमेशा अपने पास रखते हैं, जब भी कोई मांगता है ना उसे किसमिस दे देते हैं। मामी जी, आप एक काम कीजिए, आप आले कोई किशमिश दीजिए, मैं जरा आता हूँ। ठीक है, लो तुम ही खाओ। दूर रहो, जाओ पहले सैनिटाइज होकर आओ, जाओ। कोरोना की वैक्सीन अभी आई नहीं है। वाह, सास यहाँ बैठी हुई है और बहू यहाँ खड़ी हुई है। वाह, वाह, ये भी सही है, पसर के बैठ गई। वाह भगवान, कलयुग है कलयुग। वाह। अरे पर मम्मी जी, आप ही नहीं तो बोला मुझे बैठने के लिए। मेरा मतलब है, आपको अच्छा नहीं लग रहा था ना मैं खड़ी थी, तो इसलिए मैं बैठ गई। वाह,
कितनी भोली हो तुम शकीरा। हमारी मडोना यहाँ होती तो तुम्हारी तरह एक जगह पे खूंटे से गड़ के नहीं खड़ी होती। हम कभी बाहर से आते थे तो हमारे लिए चाय बनाकर लाती थी। पर तुम ये सब क्यों करोगी? तुम्हारी अम्मा ने थोड़े ना सिखाया ये सब तुमको। और तुम्हारी अम्मा वो तुमको सिखाएगी भी क्या? जब देखो तब हवा हवाई सी परकटी बनी घूमा करती है। हम तुमसे कह रहे हैं अगर वो इस बार आगरा आई तो कसम ताजमहल के पीछे जमुना मैया की सुधार कर भेजेंगे उसको। हाँ। मैं आ गई। सुधारो सुधारो, कम ऑन। अरे अरे अरे, डरो मत, आओ बैठो और सुधारो। बैठो। तुम वापस कब आ गई? कैसे धाक पड़ी हो यहाँ? धमा, एक्सक्यूज मी, ये सब लैंग्वेज प्लीज मेरे साथ यूज करना मत, ओके? मेरे साथ सिर्फ हिंदी, इंग्लिश या इटालियन में बात करो। कम ऑन। धमक पड़ी मतलब यहाँ आई कब? कब आई? हेलो, ये मेरी बेटी का घर है। ये तुम्हारी बेटी से पहले हमारा घर है। अगर हमको तुमने रोकने की कोशिश करी तो तुमको गजगजा के बचबचा देंगे, समझ जाओ तुम। हाउ डाउन मार्केट? व्हाट इज हचकचा के बचकचा देंगे? डिस्गस्टिंग। मम्मी प्रणाम। अरे अरे दूर, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ हाँ सही, कोरोना की वैक्सीन अभी आई नहीं है। सही। हाय राम, हमारा लड़का कितना सूख गया है। कितने महीनों बाद तुमको देख रहे हैं आलोक। अरे शकीरा, तुम इसे कुछ खिलाती पिलाती नहीं थी? सब अपनी अम्मा को ठुसा देती थी क्या? हवा खिलाती थी इसको? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खिलाती तो हूँ। स्प्राउट, सैलेड, सूप। बस सब स से ही खिलाती हो कि प से भी कुछ खिलाती हो? पकौड़ी, पराठा, पूड़ी। आलोक, कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं। अब हम तुमको कचौड़ी से पकौड़ी तक और पूरी से पराठा तक सब बना के खिलाएंगे। एक काम करते बेटा, अपने साथ साथ ना तुम्हारे लिए भी चाय हम ही बना के ले आते हैं, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। हैं? नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ ना। आलो, हमारी मडोना कैसी है? इतने दिन हो गए मडोना को देखे, वो ठीक तो है ना? तुमने उसका ख्याल रखा? मम्मी आपको लगता है आपकी असली बहू का ख्याल नहीं रखूंगा मैं? हम जा रहे हैं चाय पीने। अरे लेकिन वो चाय, मडोना के हाथ की चाय पीने, इसको तो प्रैक्टिस करने के लिए भेजा। ये अरे यहाँ खड़ा तुम लोग, चलो चाय समोसे खाइए। क्या 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 क्या? चाय समोसा? वहाँ तुम्हारे चाचा बैठे हुए हैं। अरे ज्योति काका आएंगे तब चाय और समोसा खाओगे ना। जालिम, जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। हाँ ये तो है। स्कूल भी सैनिटाइज हो रहा है। अब तो हमको लग रहा है कि कुछ दिन में बच्चे भी स्कूल आने ही लग जाएंगे। हाँ, और एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी की यूनिवर्सिटी भी खुल जाएगी। ओए ओए ओए। अरे सब करेंगे क्या? ये विचित्र चीजें आपने नहीं करती है यार। अच्छा एक बात बताओ बाबू, तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं आ रही है? शादी वादी करनी है कि नहीं? भाई पहलवान का क्या भरोसा कि उसने क्या परोसा। ये तो सही है। हाँ भाई, कहीं शादी कैंसिल कर दी तो मुंह से निकल गया, पूछ रहा हूँ। हो गया बोलो। कल मम्मी आ रही है और अब हमारी शादी होके ही रहेगी। गणपति बप्पा मोरिया, दूल्हा बनेगा भदौरिया। तुमको कैसे पता कि हम आते ही चाय मांगेंगे? आपकी बहू हूं मैं। जितना आप अपने आप को जानती हैं, उससे कहीं ज्यादा मैं आपको जानती हूँ। मुझे पता था
आते ही आप चाय जरूर मांगेंगे और मेरे हाथ की चाय पियेंगे, इसलिए पहले से रेडी रखी थी। क्या हुआ? इतने दिन बाद तुमको देखा, बहुत मिस किया था मडोना। क्या कर रही हो तुम दोनों? कोरोना की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। और आलिया तुम तो दूर ही रहो। अरे बाहर से आई है ये। तो तुम भी सब बाहर से आई हो? और तो गले थोड़ी ना मिले। अरे तो बस ऐसे मिस तो मैंने भी बहुत किया। आपके ताने। मम्मी जी एक ताना हो जाए प्लीज। नहीं मम्मी जी प्लीज, इतने दिन हो गए। देखो मडोना, इतने दिनों बाद हम आए हैं, आज एक ताना भी नहीं होगा, समझ लो। मडोना, चाय में शक्कर तो डाल देती। अरे शक्कर डाल देती तो तुम्हारे क्या गन्ने के खेत सूख जाते। बिल्कुल कंजूसी पे अपनी अम्मा की तरह गई हो। वो बताओ, शक्कर नहीं डाली इन्होंने। थैंक यू मम्मी जी, आप सोच भी नहीं सकती आपका ताना सुन के मुझे कितनी खुशी हुई है। अच्छा आप चाय पियो, मैं स्कूल भाग रही हूँ। ओके बिल्कुल अपनी अम्मा पर ही गई। मम्मी जी की चाय में शक्कर डाल देना। ओके बाय। दो। अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है। एक बात तो है आभा, असली सुकून तो अपनी कॉलोनी में आने के बाद ही मिलता है। हाँ, यात्रा में तो तुम्हें इतना दुख मिला कि क्या कहे। सिर्फ खाती थी, पीती थी और सोती थी, बस। तुमको बड़ा ध्यान है कि हम कब खाते थे, कब पीते थे, कब सोते थे। हम अपने मुंह से खाते थे, हम अपने मुंह से पीते थे, अपनी आंख से सोते थे। तुमको क्या? हमको क्या? अरे ज्यादा खाने की वजह से 2 बार जो बीमार पड़ी थी, कौन झेला था? हम ही ने झेला था। हाँ। बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने। तो एहसान ही तो किया था। हम नहीं चाहते कि हमारी बिटिया बिना सास की हो जाए। देखिए भरोसे भाई, 3 बार बोलूंगा, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। भरोसे भाई, मैंने आपके भरोसे ही अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ की थी। अगर आप ना कर देंगे तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? भरोसे भाई। हेलो हेलो हेलो। फोन काट दिया। शालिनी के पापा बेहोश हो गए। ठीक है, मैं आलिया और शालिनी को इन्फॉर्म करता हूँ। शालिनी। अरे राजेश, शालिनी का? शालिनी जी, वो तो हमारे दिल में है, ख्वाबों में है, ख्यालों में है। राजेश सही से बताओ, शालिनी कहाँ है? शालिनी जी हमारी शायरी में है, मोहब्बत की डायरी में है। अरे शायरी को अपनी अपनी शालिनी से हाथ गवा बैठोगे। जालिम, हुआ क्या है यार? अरे तुम्हारे होने वाले ससुर जी बेहोश होके गिर गए हैं। संभालो अपने आप को। जालिम, वो सच में बेहोश हो गए हैं और अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो तुम्हारी शादी की बैंड नहीं बजेगी। नहीं जालिम। देखो, तुम यहाँ से छुट्टी लो, शालिनी को ढूंढो, घर जाओ आलिया के, मैं भी वहां पहुंच रहा हूँ। ठीक है जालिम, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। अरे वहां कहाँ जा रहे हो? ऑफिस उधर है। ठीक हूँ मैं। भाई साहब, हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अरे वाह, मैं 3 गिलास दूध और पीऊंगा ऐसा। हल्दी वाला दूध है, जो है चुप्पे चाप पी लीजिए। ठीक है बहन जी। पापा, क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं बेटी, वो 3 चक्कर खाए और गिर गया। चक्कर का? पर पापा मैं तो खाना बना के गई थी, खाना खाना चाहिए था ना। अरे शालिनी जी, चक्कर खा गए मतलब चक्कर आ गए। ओह, सॉरी सॉरी। अंकल, मैं आपके लिए डॉक्टर बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं आलोक बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कुछ चिंता हो गई। अंकल, कैसी चिंता?
देखिए आप बिल्कुल संकोच मत करिए, बोल दीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। आलिया बेटी, मैंने शालिनी बेटी और राजेश की शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है अब ये शादी नहीं हो पाएगी। राजेश, तुम भी डॉक्टर के पास चलो। नहीं जालिम हमको इनसे बात करने दो, सालिम इनको समझाने दो। ऐसा क्यों कर रहे हो यार सालिम, ये तो चीटिंग है यार, चीटिंग है। अरे इतनी सारी मुश्किलों के बाद हमारी और शालिनी जी के मिलन होने जा रहा था और ये कह रहे हैं कि शादी नहीं हो सकती। मैं 3 बार यही कह सकता हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। अरे तो हम भी 3 बार पूछेंगे कि क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। राजेश जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, इन्हें अभी चक्कर आया है। अरे तो आलिया जी हमको भी तो चक्कर आया था। अरे राजेश, तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं, थोड़ा आराम से। आलिया जी सॉरी। अंकल देखिए, शादी की डेट बड़ी मुश्किलों के बाद फिक्स हो चुकी है, और अगर अगले हफ्ते शादी नहीं हुई तो कुंडली के हिसाब से अगले 1.5 साल तक राजेश जी की शादी नहीं हो सकती, और उनकी मम्मी भी तो आ रही है। आप कैंसिल मत करिए प्लीज। अरे अंकल ऐसा मत कीजिए, वरना राजेश 3 बार नहीं 1 बार ही खुदकुशी कर लेगा और सफल भी हो जाएगा। हाँ जालिम, लेकिन मैं क्या करूं, अब कोई चारा ही नहीं बचा है। कोरोना की वजह से गांव में जो मेरा अखाड़ा है वो भी बंद पड़ा है, उससे जो आमदनी होती थी वो भी बंद हो गई है। शालिनी बेटी की शादी के लिए मैंने सोचा कि अपनी गांव की जमीन बेच दूं, लेकिन कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। मेरा एक दोस्त है भरोसेलाल, उसने शादी के लिए रुपए देने की बात कही थी, कहा था कि मेरी मदद करेगा, लेकिन अभी फोन करके उसने भी मना कर दिया कि वो मदद नहीं करेगा। यार इसमें हमारी क्या गलती जालिम? बताओ। अब पैसों का इंतजाम तो हो नहीं पा रहा, कैसे करूंगा अपनी शालिनी बेटी की धूमधाम से शादी, पता नहीं क्या होगा। बताओ, भरोसे लाल ही भरोसे लायक नहीं निकले। हेलो अंकल, देखिए धूमधाम से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। स्कूल के हिसाब से 50 से ज्यादा लोग शादी में आ ही नहीं सकते, तो थोड़ी सादगी से कर लेंगे शादी ना। अरे जालिम घोड़ी छोड़ो, हम तो गधी भी छोड़ो, हम खुद पे चढ़ के आ जाएंगे, पर शादी कैंसिल मत करो जालिम। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? आराम से। अरे आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? भले ही 50 लोग शादी में शामिल होंगे, लेकिन उनकी खातिरदारी में भी तो रुपयों की जरूरत पड़ेगी। 3 साल की थी मेरी बच्ची जब इसकी मां तीनों लोग छोड़कर परलोक सिधार गई। इसकी मां ने कहा था कि शालिनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना। मैंने भी वादा कर दिया कि अपनी बेटी शालिनी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। अब जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक के लिए ये शादी कैंसिल। जब पैसों का इंतजाम हो जाएगा तब धूमधाम से शादी करूंगा। लेकिन अंकल, अभी मैंने बताया आपको 1.5 साल तक शादी नहीं होगी, आप समझिए। देखिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात भी सही है। भले ही शादी में 50 लोग हो, पर अगर धूमधाम से करेंगे तो खर्चा तो होगा ही ना। हाँ, आलोक बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अरे शादी के कितने खर्चे होते हैं, शादी का हॉल, उसका साज सजावट, शादी के कपड़े लत्ते, खाना पीना, शादी के रस्में, अरे हल्दी मेहंदी संगीत, कितने सारे खर्चे होते हैं। इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? कहाँ से? अब तो एक ही रास्ता है आलिया, हमारे स्कूल में जो टीचर्स वेलफेयर फंड है ना, हम उसमें से कुछ पैसे विड्रॉ कर लेते हैं और शालिनी और राजेश को लोन पर दे देते हैं, और वो धीरे धीरे अपनी सैलरी से एडजस्ट करवा लेंगे। EMI में दे देंगे हम लोग। हाँ,
ये आइडिया बड़ा अच्छा है। हम कल ही सौदामिनी मैम से बात करेंगे। राजेश जी, देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी बहन शादी नहीं रुकने देगी। पैसों का इंतजाम मैं जरूर करूंगी। इस शादी की जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पर ली है ना आलिया, तो अब मैं भी देखती हूँ कि इस शादी को सक्सेसफुल तुम कैसे बनाती हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.